राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। आशा है सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको गीता का 16वां अध्याय सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगी कि जैसे प्रत्येक जीव का जन्म, मनुष्य जन्म अपने स्वयं के उद्धार के लिए मिलता है। केवल मनुष्य ही अपनी दृढ़ इच्छा होने पर नर से नारायण बन सकता है। जगत के सभी पदार्थ, प्रकृति केवल खेलने के लिए प्रभु ने हमें दिए हैं। वे हमारे व्यक्तिगत नहीं हैं कि केवल खेलकर ही आनंद प्राप्त करना है। हम उन नाशवंत पदार्थों से अपनी अहंता, ममता को जोड़ देते हैं। हम जिनके हैं उनका नाता भूल जाते हैं। और भगवत गीता से हमारा सही नाता जोड़ने का शिक्षण देती है हमें गीता। हमें भगवान की ओर जाने का सही रास्ता भी दिखाती है। गीता हमारी पथ प्रदर्शक भी है। जीवन कोई चमत्कारों से परिवर्तित नहीं होता। इसके लिए कोई न कोई साधन की आवश्यकता है। वह अपने पास सिर्फ एक ही साधन है। वो क्या है? मन। मानव के जो विचार हैं, विज्ञान की नई खोज हैं, शोध हैं, पर हमें कहीं शांति नहीं मिलती है। शांति के लिए तो हमें आत्मा की खोज की ही आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम अपने मन में झांक कर नहीं देख सकते, तब तक हम शांति से दूर ही रहेंगे, कोसों दूर रहेंगे। मन को शांत करने के लिए एक ही तरीका है, गीता के पास जाना। आज तक कोई भी हमें सही रास्ता, सुलभ रास्ता नहीं दिखा पाया है जो कि हमें गीता का ज्ञान दे सके। तो आज आइए मैं आपको गीता के ज्ञान के बारे में बताती हूँ। मैं पिछले 15 दिन से आपको रोज़ बता ही रही हूँ। कल मैंने आपको 15वां अध्याय सुनाया था कि संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है, जीवात्मा का विषय क्या है, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय क्या है, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय क्या है। ये पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय था। तो आज मैं आपको 16वां अध्याय सुनाऊंगी, जिसमें देवासुर संपत्ति विभाग योग नामक ये अध्याय है। इसमें आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का वर्णन किया गया है। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। कि श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ध्यान, ज्ञान, योग, व स्थिति समझनी चाहिए। और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसे निश्चय किया गया हो वैसे के वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना ही सत्य भाषण कहलाता है, अच्छा भाषण कहलाता है। मतलब प्रिय भाषण, अपना आकार, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध न होना, कर्मों के कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तेज मतलब कि श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी
प्राय अन्यायाचरण से रुककर उनके कथन अनुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुता का भाव न होना और अपनों में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन, देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रकृति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य भाषण ही होता है। हे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हैं। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया हो तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूरकृमि मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान, मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाले, असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम, क्रोध परायण होकर विषय भोग के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, वह दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला मोह रूप जाल में समावृत विषय भोगों के अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मानस के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड के शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण होकर दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी के द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी जो होते हैं, नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार हैं।
सब अनार्थों के मूल और नरक में प्राप्ति के हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा जाता है। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति के ले जाने वाले, अतएव इन तीनों को त्याग देना ही चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छाओं से मन माना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य को अकर्तव्य को व्यवस्था को में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म में करने योग्य है। ये हमारा 16वां अध्याय था, देवासुर संपादि विभाग योग। इसमें बताया गया था कि किस तरह के हमें कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म करते हैं तब हमें असुर योनियाँ मिलती हैं, नीच योनि मिलती है, नरक मिलता है। तो आप सुनिए, रोज़ एक अध्याय सुनिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। आप सुनिए, अपने परिवार वालों को सुनाइए, मित्रजनों को सुनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद जी। राधे राधे।